सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, मेरा नाम है सुमन और मैं हूँ पेशे से हिंदी और योगा टीचर। प्यारे बच्चों, उत्तराखंड के बच्चों को जैसा कि पता चला है कि हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी इस साल यूजी के जितने भी प्रोग्राम होते, चाहे आपको बीए करना है, बीएससी करना है या बीकॉम इत्यादि करना है या योगा का बीए कोई भी कोर्स करना है, तो उसके लिए भी आपको देना पड़ेगा सीयूटी एंट्रेंस एग्जाम, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा। और उसमें बच्चों को फॉर्म भरते समय बहुत सारे कंफ्यूजन हो रहे हैं। स्पेशली बच्चों को कंफ्यूजन है कि डोमेन बेसिकली क्या है और डोमेन सब्जेक्ट क्या है, मतलब कि मैं अपना डोमेन सब्जेक्ट कैसे चुनूं और कितने डोमेन में मैं ये एग्जाम दे सकता हूँ। ठीक है, तो मेरे दो सब्सक्राइबर है जिनका की नाम है सोनी और वृद्धि। सोनी जी बीए आर्ट्स में अपना एडमिशन लेना चाहती है, तो उनका प्रश्न है कि मैं अपने सब्जेक्ट कैसे चुनूं। तो सोनी जी, आपका उत्तर है ये, ध्यान से सुन लीजिए और जो भी बच्चों को ये कंफ्यूजन है वो भी सुन लीजिए। यहाँ पे साफ साफ लिखा है CUET विल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 4 सेक्शन। 4 सेक्शन में ये पूरा एग्जाम होने वाला है, जिसमें कि आपने भरना है पहले सेक्शन में लैंग्वेज, दूसरे सेक्शन भी लैंग्वेज का ही है लेकिन ये आपके मतलब का नहीं है क्योंकि इसमें फॉरेन लैंग्वेज है। तीसरा सेक्शन जो सेक्शन 2 है, इसमें लिखा है 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट। अब इसमें ध्यान देना है आपको कि जैसे कि आप कह रहे हैं कि आपने बीए करना है, तो बीए में आपको पता है, तो बीए बेसिकली सबसे पहले तो आप ये समझिए बच्चों कि डोमेन में ही बच्चे कंफ्यूजन है कि डोमेन है क्या चीज, उनको यही समझ में नहीं आ रहा है। तो सिंपल भाषा में समझिए बच्चों, डोमेन का मतलब होता है कि आपका स्ट्रीम क्या है, आपके स्ट्रीम से संबंधित आपके सब्जेक्ट क्या है। ठीक है, इसको थोड़ा सा डिफिकल्ट लैंग्वेज में यहाँ पे डोमेन लिख दिया है, जैसे कि इंग्लिश भाषा का सिंपल वर्ड होता है ना, जैसे अगर मैं कहूँ कि वो प्रिटी लग रही है, तो प्रिटी का सिनोनिम्स क्या होता है? ब्यूटीफुल होता है, नाइस लुकिंग होता है, और अच्छी वाली भाषा में इंग्लिश की टफ लैंग्वेज में बोलते हैं गॉर्जियस। तो उसी प्रकार से डोमेन का मतलब है आपका स्ट्रीम क्या है, यानी कि आप आर्ट्स स्ट्रीम के हैं या साइंस स्ट्रीम के हैं या कॉमर्स स्ट्रीम के, वो आपको यहाँ पे देखने हैं। तो अगर आपने सोनी जी आपने बीए आर्ट्स में करना है, तो आपने देखने हैं अपने सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को देखने के लिए मैं नीचे आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे जाइए आप, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट। तो जैसा कि आपको पता है कि आर्ट्स में बेसिकली सब्जेक्ट होते क्या है, आपने 12th जब किया होगा तो आपके हिस्ट्री होगी या पॉलिटिकल साइंस होगी या आपकी ज्योग्राफी होगी या इकोनॉमिक्स होगी या सोशियोलॉजी इत्यादि होंगे। तो इन्होंने लिस्ट दे दी है कि हमारे पास देखो 27 सब्जेक्ट है आर्ट्स के, और इनमें से आप देख लो कि अगर आपका सब्जेक्ट है या नहीं है। तो वो तो देखो आपको पता होगा कि आपने किस में किया है, परंतु फिर भी अगर आप मेरे को पूछ रहे हैं तो मैं आपको बता देती हूँ। देखो यहाँ पे जैसे पॉलिटिकल साइंस है, ये आर्ट्स का एक सब्जेक्ट है। सोशियोलॉजी है, ये एक आर्ट्स का सब्जेक्ट है, ये आप भर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा आप देख लीजिए इकोनॉमिक्स, ये है, ये सब्जेक्ट है। तो ये आप ये वाला कॉलम आप जरूर देख लीजिएगा, और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको बता देती हूँ ये आपने कहाँ से डाउनलोड करनी है। लिख लीजिए वेबसाइट nta.ac.in, ये है वेबसाइट। इस पे जाके आपको एक पीडीएफ मिल जाएगी और आप अपने सब्जेक्ट को यहाँ पे देख सकते हैं। योगा वाले बच्चे को भी देखो, आप जो पूछ रहे थे उनका भी यहाँ पे ये सब्जेक्ट है। ठीक है, तो सोनी जी, उम्मीद करती हूँ आपका जवाब मैंने दे दिया होगा कि आपको यहाँ से सब्जेक्ट चूज करने। ठीक है, अब बच्चों को ये भी कंफ्यूजन है कि भाई मैं कितने सब्जेक्ट चूज कर सकता हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हो, जैसे अगर आर्ट्स के हैं तो आप आर्ट से संबंधित, मान लीजिएगा कि अगर आपके 12th में मान लीजिए कि अगर आपके केवल हिस्ट्री, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स थी, लेकिन आप यूजी कोर्स को भरते समय आपके पास चॉइस होगी कि आप 3 और अपने चॉइस के सब्जेक्ट भर सकते हैं, यानी कि टोटल 6 डोमेन में आप अपने सब्जेक्ट को भर सकते हैं। हिस्ट्री, पॉलिटिकल और सोशियोलॉजी तो अगर आप करना चाहें, लेकिन अगर इसके अलावा आप ज्योग्राफी देना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। और इसके अलावा जो भी आपके संबंधित जो सब्जेक्ट होंगे वो आप मतलब कम से कम 6 डोमेन में आप इसको भर सकते हैं। ठीक है, तो ये है बच्चों आपके सवाल का जवाब। दूसरा सवाल है वृद्धि जी का कि बीकॉम में मैं कितने डोमेन भरूं। तो वृद्धि जी, आपका भी सेम आंसर है,
आप भी टोटल 6 डोमेन में इसमें बढ़ सकते हैं। ये देखिए आपके कॉमर्स के सब्जेक्ट लिखे हैं, अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग, इस तरीके से बिज़नेस स्टडीज़ ये आपके सब्जेक्ट्स हैं, बिज़नेस इकोनॉमिक ये आपका सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स भी आपका सब्जेक्ट है, आई थिंक एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये देख लीजिए कितने सारे बहुत सारे सब्जेक्ट हैं और कुछ-कुछ जो बीकॉम वाले बच्चे होते हैं वो मैथमेटिक्स भी लेते हैं। तो ये इस तरीके से आप देख सकते हैं, ठीक है? अब दूसरा अंतिम प्रश्न है बच्चे का कि मान लीजिएगा कि उसने 12th जैसे बायोकेमिस्ट्री से किया है, ठीक है? तो अगर उसका ये सब्जेक्ट यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री नहीं है, तो वो क्या कौन-सा सब्जेक्ट ले अगर वो लेना चाहे तो? उसके अगेंस्ट में बच्चों आप क्या कर सकते हो, आप बायोलॉजी को अपना ले सकते हो और केमिस्ट्री को अपना सेपरेटली ले सकते हो। तो आप बायोलॉजी अपना एज़ अ सब्जेक्ट ले सकते हैं, ठीक है? तो ये है बच्चों जानकारी और देखिए इसमें साफ-साफ लिखा हुआ है अ एनी 3 लैंग्वेज आप चूज़ कर सकते हो, ठीक है? फ्रॉम सेक्शन ए एंड सेक्शन बी जैसे कि मैंने आपको बताया था सेक्शन ए में बहुत सारी लैंग्वेजेज़ हैं। एक बार लैंग्वेज भी आप देख लीजिए ताकि कन्फ्यूजन ना हो बच्चों को। ओके, ये है तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, गुजराती, उड़िया, बंगाली, असमी, पंजाबी, इंग्लिश, उर्दू एंड हिंदी। तो वही देखो उत्तराखंड के बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही है, तो सिंपल से आप कुछ मत भरो, इंग्लिश और हिंदी भर के अपना फॉर्म खत्म कर दो चुपचाप। लैंग्वेज बी पार्ट में आपको जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये लैंग्वेज आपने किसी ने भी नहीं पढ़ी होगी और किसी के भी मतलब की नहीं है, ठीक है? तो ये पहला क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। दूसरा है कि सेक्शन 2 ऑफर कर रहा है पूरे 27 सब्जेक्ट, तो कितने भरने हैं? मिनिमम 6 सब्जेक्ट आप भर सकते हैं, ठीक है? तो बस बच्चों यही थी जानकारी। अब और क्या कन्फ्यूजन है आपको आप बता दीजिए मुझे। अगर इस वीडियो को सुनने के बाद देखने के बाद भी कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट कर लीजिए, मैं रिस्पॉन्ड कर दूंगी। और मैं सोच रही हूँ क्यों ना कुछ दिनों बाद लाइव आ जाए अपने सारे स्टूडेंट के साथ, उनकी और भी अगर कोई क्वेरीज है क्वेश्चंस है तो वो मैं रिप्लाई कर दूंगी, ठीक है? तो बस बच्चों वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मिलेंगे मेरे कुछ नए अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। सत्यमेव जयते, धन्यवाद।